हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग नर्व टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। नर्व टिश्यू का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व टिश्यू। और ये न्यूरॉन हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, जो कि इनका मेन जो फंक्शन है मैसेज को ट्रांसमिट करना। ये मैसेज के ट्रांसमिशन में भाग लेता है। नर्व टिश्यू का यदि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में इस तरह के इसका स्ट्रक्चर होता है। और दैट मीन्स न्यूरॉन इज ए ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। और इसके इस पूरे पार्ट को हम लोग सियोन कहते हैं, साइटोन, और इसी को सेल बॉडी भी कहते हैं। और ये जो मेन जो है ये इसको हम लोग कहते हैं डेंड्रॉन। और ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है डेंड्राइट्स। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग फाइब्रस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सॉन। ये प्रोटीन माइलिन शीथ होता है जिसको मेडुलरी शीथ भी कहते हैं। और ये नर्व इंड होता है। ये न्यूरॉन, इस न्यूरॉन का मेन काम होता है मैसेज को ट्रांसमिट करना। आगे हम लोग सेक्शन में पढ़ेंगे न्यूरॉन का डिटेल, जैसे न्यूरॉन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और आखिर ये न्यूरॉन मैसेज को ट्रांसमिट कैसे करता है। डेंड्राइट्स हमारे मसल सेल्स के अंदर पूरा स्प्रेड होते हैं, फैले हुए होते हैं। और ये डेंड्राइट्स सबसे पहले मैसेज को रिसीव करता है, रिसीव द मैसेज व्हिच पास थ्रू द डेंड्रॉन एंड कम्स इनटू द सेल बॉडी, दैट मीन्स साइटोन। और इस सेल बॉडी के अंदर आने के बाद ये मैसेज चेंज कर जाता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स मैसेज पास थ्रू ए लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सॉन एंड गोज इनटू द नर्व इंड। ये नर्व इंड में पहुंचता है। और एक न्यूरॉन का नर्व इंड दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ जुटा रहता है। नर्व इंड दूसरे के डेंड्राइट के साथ जुटा रहता है। यदि हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को यदि हम देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें, तो ये होता है हमारा नर्व इंड। और ये डेंड्राइट्स, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फिगर है। इन दोनों के बीच जो गैप पाया जाता है इस गैप को ही कहते हैं सिनेप्स।
सिनेप्स। तो मैसेज जैसे ही ये नर्व एंड में पहुंचता है तो सिनेप्स के द्वारा ये मैसेज दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में पहुंचता है और इस तरह से ये मैसेज वन न्यूरॉन टू अदर इस तरह से पहुंच करके हमारे ब्रेन में जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रेन हमारे बॉडी का कंट्रोलिंग पार्ट होता है और वहीं से मैसेज को रिसीव करके फिर वो अगेन मैसेज हमारे ये इफेक्टेड पार्ट तक आता है और हम उस मैसेज को जान पाते हैं। तो इस तरह से नर्व टिश्यू में हम लोग केवल न्यूरॉन के बारे में पढ़े और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एंड हाउ मैसेज पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। थैंक यू।